आज आपके लिए लेके आई हूँ एकदम कुरकुरी और सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाली नमकीन। देखिए, बहुत बढ़िया नमकीन बनेगी और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप घर का जो है रसोई में खाना बनाते-बनाते भी आप इस नमकीन को बना सकते हैं। और देखिए, जो चीज़ मैं इसमें 2 चीज़ यूज़ करने वाली हूँ घर पे ही रहती है सबके, और नमकीन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होती है। जैसा कि देखिए, मैं इसको तोड़ रही हूँ तो फट से ये यहाँ पे टूट जा रही है और बहुत बढ़िया नमकीन तैयार होती है। आप इसे बनाइए। एक जो पतली और बारीक नमकीन तो सब बनाते हैं, एक बार ये नमकीन बनाइए, बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे इसके लिए देखिए आधा कप मैंने चावल का आटा लिया है। तो चावल का आटा ही लेना है आपको, और इसके साथ मैं 1.5 कप बेसन ले रही हूँ। तो बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेसन ले लेते हैं और ये नमकीन बहुत जल्दी बन के तैयार होएगी। तो यहाँ पे अब इसमें मैं 1.5 कप बेसन डाल देती हूँ। तो यहाँ पे डाल देते हैं। और इसी के साथ आप अगर और भी नमकीन की रेसिपी देखना चाहते हैं, जैसे आलू भुजिया हो गई या चावल की नमकीन या सूजी की नमकीन, तो वो सब भी नमकीन मेरे चैनल पे है। आप वहाँ पे जाके सर्च करके सुषमा की रसोई सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब डाल रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन। इसी के साथ यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ ये काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च है। यहाँ पे दरदरा पीसा है मैंने इसको, एकदम फाइन पाउडर नहीं डालना है। अब आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक यहाँ पे स्वाद के अनुसार डालेंगे। मैंने यहाँ पे आधे से थोड़ा सा नमक ज़्यादा लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल देंगे, लगभग आधा चम्मच के करीब, और 1 चुटकी यहाँ पे बेकिंग सोडा मैंने डाला है। और इसको अब यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए मिक्स हो गई। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल का। तो यहाँ पे गरम तेल डालना है आपको, और सावधानी से, गरम तेल है, हमें तो आदत होती है करने की। तो आप स्पैचुला से भी इसको मिक्स कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे इसको देखिए मैंने मिक्स करना इसको स्टार्ट कर दिया, हाथ से मलते हुए इसको इस तरीके से देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो गया है, यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो लगा के तैयार करेंगे। डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए। तो मीडियम जो है कंसिस्टेंसी का, वो हम यहाँ पे डो लगा के तैयार करेंगे। तो देखते जाइए, यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो यहाँ पे लगाते जाएंगे इस तरीके से। तो डो देखिए यहाँ पे लग के तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं मोड़ ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके का यहाँ पे मैंने सांचा ले लिया है। और अब इसमें तेल डाल के, आप चाहें तो इसको पन्नी में भी डाल के बना सकते हैं। जैसे हम मेहंदी की किप बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा आप इसको डाल के बना सकते हैं, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो यहाँ पे देखिए अब आधा पार्ट मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसी से ही ना बहुत सारी नमकीन बना के आप तैयार कर लेंगे। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो क्वांटिटी को आप डबल कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये नमकीन बन के तैयार होगी। यहाँ पे अब मैं इसको बंद कर लिया मैंने ढक्कन को, और अब देखिए यहाँ पे नमकीन बनाना शुरू कर रही हूँ। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे इस तरीके का होना चाहिए तेल। तो यहाँ पे अब इसको डालती जा रही हूँ मैं, और इसको यहाँ बनाएंगे। बहुत इजी, देखिए कितनी जल्दी ये नमकीन बन के तैयार हो गई है। इसके लिए हमें ऐसा नहीं कि जैसे हम आलू की भुजिया नमकीन बनाते हैं तो उसमें आलू उबालना पड़ता है। ये नमकीन बहुत जल्दी बन के तैयार होती है और तल भी बहुत जल्दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ यहाँ पे रखा है, और इसके बाद अब यहाँ पे एक साइड से इसको थोड़ा सा हो जाए, झाग ख़त्म थोड़े से कम हो जाए, तो उसको पलटना शुरू करेंगे। और इसको एक जब ये क्रिस्पी हो जाए, आप जैसे ही इसको स्पैचुला से छुएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्रिस्पी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और एक कलर आ जाए अच्छा सा, तब तक इसको हमें यहाँ पे फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। देखिए झाग यहाँ पे लगभग जो है बंद ही हो चुके हैं, और अब यहाँ पे मैं इसको निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे सारी जो नमकीन है बना के तैयार करूँगी। ये नमकीन में जो फ्लेवर है ना, बहुत बढ़िया और अलग आता है। आप इसे बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो जल्दी बन जाती है, और घर पे नमकीन बनाएंगे तो आपको पता भी है, क्योंकि आजकल जो है हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मिलावट है। तो आप पहले से ही कोई भी फेस्टिव सीज़न या घर पे ही ऐसे खाने के लिए इसको बना सकते हैं। देखिए बहुत इजी है इसको बनाना। आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी सांचे में डाल के या पन्नी में किप डाल के, कोन आता है उसमें डाल के बना सकते हैं। दूध की पन्नी आती है उसमें आप डाल के कोने से बना सकते हैं। तो बहुत ईजी होता है बनाना, और जो है घर पे बना रहे हैं
हैं, तो बच्चों को भी ईज़िली आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा बना के तैयार किया है और अच्छे से नमकीन यहाँ पे थोड़ी ठंडी हो गई है और उसको देखिए अब मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पे, तो ये फटाफट से टूट जा रही है। तो इसी तरीके से आप भी घर पे बना के तैयार करिए, बहुत बढ़िया नमकीन बन के तैयार होगी। देखिए आपको तोड़ के दिखा रही हूँ इस तरीके से यहाँ पे, तो दिख रहा है ना कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी बढ़िया नमकीन यहाँ पे बन के तैयार हुई है। इस तरीके से तोड़ते हुए देखिए, तो नमकीन यहाँ पे ये बहुत, इसको वैसे कारा नमकीन बना सेव, कारा सेव नमकीन बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है इस नमकीन को, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।